तुम अपना ईसा मसीह को पकड़ो, मदर मैरी जो वर्जिन है जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसके पांव में जाकर के लटको। राम तुम्हारे नहीं है। ये प्रपंच करना बंद करे हर कांग्रेसी, राम तुम्हारे नहीं है। राम उसके हैं जिन्होंने संकल्प लिया था, यात्रा की, प्रतीक्षा की, कानूनी लड़ाई लड़े, मरे, बलिदान हुए, और तब जाकर के आज ये राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। तुमने अगर भजन कीर्तन के लिए स्थल दिया, उखाड़ के ले जाओ, ले जाओ अपने सफाई में लगाओ वहां पे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा। इनकी इतनी मतलब ऑडेसिटी, साले कार सेवकों पे तुम गोलियां चलवाते हो और तुम आज क्लेम करने आ गए हो कि वहां पे भजन कीर्तन जो हो रहा है वो हमारे बाप के काल में बने थे, हमारे काल में बने थे। लज्जा नहीं आती आपको एक भी प्रतिशत? कार सेवकों को गोली मारने के बाद जब सड़कें पट गई थी, फिर उनके शवों में रेत की बोरियां बांधी गई और उनको सरयू में डुबाया गया। ये करने वाले उसी पार्टी के लोग थे जिस पार्टी का मुखिया भी क्लेम कर रहा है कि हमने भजन वाली स्थली बनवाई थी। इस बात की गंभीरता को समझिए। बात राजनीति की नहीं है। राम भक्तों को गोली मारना राजनीति नहीं थी, विशुद्ध घृणा थी। मैं तो अपने धर्म का अनुपालन ऐसे करता हूं। तुम्हारा धर्म है क्या 1/4 हिंदू तुम बचे हो, 1/4 जो है क्वार्टर तुम पारसी हो, आधे ईसाई हो। आपको यह फकाया जा रहा है चूरन की, नहीं नहीं तो तुम समझ नहीं रहे हो। जो राजनीति हो रही है ना तुम्हारे नाम पे, वो हिंदुत्व, हमें स्वीकार है वो राजनीति। हम चाहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति हो और जो भी हिंदू विरोधी हो वो सत्ता से इतने दूर चले जाए, वो भीख मांगने को विवश हो जाए। मांग रहे हैं ना चंदा। राजनीति का राजधर्म यह था कि हिंदुओं को उनका मंदिर मिलना चाहिए था। जिनको सत्ता में रहते हुए हिंदुओं का उचित जो भी उनका अधिकार था वो देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। इसी कारण से धर्म और राजनीति को अगर किसी ने नकारात्मक तरीके से मिक्स किया है तो वो कांग्रेस पार्टी। सुंदरकांड जो कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के ये जो नेता सब है, पूछ लगा के और गाल लाल करके कल से आपको अयोध्या में उधर जो है राम जन्मभूमि मार्ग, वहां पे वो ढोल मंजीरा लेके नाचते कूदते नजर। अगर आपको आए तो मास्क वास्क उठा के देखिए, केजरीवाल निकल सकता है उसमें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो है दबाएं ताकि आपको हर वीडियो सही समय से मिलता रहे। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, माहौल पूरा राममय हो चुका है और राक्षस असुर प्रवृत्ति के लोग भी अब अचानक से सुंदरकांड पाठ करने की बातें करने लगे हैं और न केवल करने लगे हैं बल्कि करने लगे हैं। एक्चुअल में भी वो सुंदरकांड करते दिख रहे हैं। कुछ लोग सरयू के तट पे स्नान करने जा रहे हैं जिनकी पूरी पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, या यूं कहें पहले जो एक स्टेटमेंट आया था एक साध्वी जी का कि हरामजादे जो है वो रामजादा बनने की ओर जो है अग्रसर हो चुके हैं। उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में कहा था उस समय उस कंटेक्स्ट को हटा करके बोला गया कि नहीं गाली गलौज हो रहा है। लेकिन अभी इन लोगों को देखते हुए ये मुझे लगता है कि ये दोनों शब्द जो है बहुत ही उचित रूप से उन्होंने उस समय प्रयोग किए थे। हम इस वीडियो में 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे एक एक करके। पहला बिंदु ये इसी राममय माहौल के ऊपर है कि कैसे अलग अलग पार्टियां इसे अपना बनाने की होड़ में जो है सम्मिलित हो चुकी है। किस तरह से ओवैसी द्वारा यह कहा जाना कि एक कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है अब चल रही है इंडी गठबंधन की भी पार्टियों में, वो कितना उचित है उसका कहना। राम मंदिर आंदोलन को अपना बनाने की जो होड़ चली है कि हमने घाट बनवाया था और हमने पानी पिया था और ये सब। उसके बाद राहुल की न्याय यात्रा और इंडी गठबंधन, ये दोनों राम मंदिर की इस अप्रत्याशित लहर में कैसे आमने सामने कहाँ पर खड़े हमें दिखते हैं। और ये जो एक सामान्य समय को असामान्य बना दिया गया है, आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय जो बन गया है राम मंदिर के बारे में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और कुछ कार सेवकों की कहानियाँ जिसमें उनके शवों को रेत की बोरियों में बांध करके डुबाने की बातें सामने आई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे किस तरह से नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में
यजमान बनने की बातों को कैसे उनकी जाति से जोड़ करके वैसे लोगों ने इस तरह की बातें की जिनको उस पद पर बैठ करके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और कैसे मोदी के संकल्प के कारण हम आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। तो पहला बिंदु जो है ये देखें यदि, तो राम मंदिर को लेकर जो लहर उठी है वो अनप्रेसिडेंटेड है, न पहले कभी हुआ था इस तरह का, क्योंकि कोई भी पार्टी जो सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में, उसने राम मंदिर को इस तरह से कभी भी इम्पेटस नहीं दिया था, समर्थन अपना नहीं दिया था। और पूरे मतलब वर्बली तो है ही और फिजिकली भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोगों को जोड़ने की, मतलब अधिकाधिक लोगों को जोड़ने की किस तरह से चेष्टाएं जो है वो की जा रही है। पार्टियां जो है भाजपा को छोड़ करके, गैर भाजपा पार्टियां या गैर एनडीए कह लीजिए, जो भाजपा का समर्थन नहीं करती, वो लोग इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि लोग इस अभी की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो डेट आया है उसको लेकर के इस तरह का भाव दिखाएंगे और ऑर्गेनिकली बिना किसी डिज़ाइंड कैंपेन के लोग जो है इसमें अपने आप ही स्वतः जुड़ते चले जाएंगे। जगह जगह सुंदरकांड होने की बातें चल रही है कि सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की हर विधानसभा में महीने के पहले मंगलवार को बोल रहे हैं सुंदरकांड करेंगे ये लोग, और एक बार करके इन्होंने वीडियो भी डाला है, वो तो अलग है। लेकिन मुझे संदेश आया, लॉ फैकल्टी का एक लड़का है, उसने बोला कि हम यहाँ पे करवा रहे हैं, यदि आप आ सकें। ऐसे ही ट्विटर पे किसी ने टैग करके लिखा कि हम अपने सोसाइटी में कर रहे हैं। पता चला है कि अलग अलग जगह के नगर निगम भी इसमें सम्मिलित हैं, वो भी जो है कहीं पे रामायण का प्रसारण जो है किया जाएगा एलईडी स्क्रीन्स के ऊपर। एक जगह हमने देखा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिन लोगों को मूलतः कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि लोग धर्म से कटे हुए लोग हैं, जो हाई राइज सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनकी खिड़कियों और बालकनियों में भगवा रंग के झंडे लगे हुए हैं। इसी तरह की सोसाइटीज़ में लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, झलकियां निकाल रहे हैं, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, समारोह रखे जा रहे हैं कि आप लोग आइए और इस भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनिए, और इसमें एक जो हिंदुओं की सम्मिलित सामूहिक ऊर्जा वो जो भेजनी है हमें वातावरण में, उसका भाग बनिए आप, और इस पुण्य कर्म का जो हिस्सा बने, इस पुण्य का लाभ लीजिए, पुण्य कमाइए। तो ये एक चल रहा है। अब ये सब जब चल रहा है तो कुछ लोगों की गति जो है वो, एक मुहावरा है, भई गति सांप छछूंदर जैसी, कि सांप जो है छछूंदर को यदि निगल ले तब उसे कोढ़ हो जाएगा, और छोड़ दे तो वो अंधा हो जाएगा। ये वाली स्थिति हो गई है। ऐसे में कुछ लोग फंस गए। अब जैसे कि अखिलेश यादव जी जो हैं, उन्होंने पहले तो बहुत एकदम सिरे से नकार दिया कि अरे आए थे, मैं नहीं जानता, इन लोग को निमंत्रण देने आए थे। ये चलता रहा, फिर उनका जो है ध्यान पड़ता है कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि इनके पार्टी के सदस्य हैं वो रामचरितमानस को, राम भगवान को तो नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के 2-4 बार गरिया ही देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे व्यक्ति को जब लगा कि मेरी पार्टी को रामद्रोही टाइप, मतलब हैं तो हैं ही, अब नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को दे दिया पद्म विभूषण, वो बात अलग है, जिसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम ही है। लेकिन चलिए, पॉलिटिकल कंपल्शंस में अच्छे लोगों से इस तरह की त्रुटियां होती हैं, और हालांकि ये क्षमा करने योग्य तो नहीं है, फिर भी जो भी है। तो इसको लगा कि पिता का तो युग चला गया पिता के ही साथ, अब मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपील कर रहा हूँ उसमें भी कुछ राम भक्त हैं और कुछ नहीं। बहुत है, ऐसा नहीं है कि कार सेवा में यादव लोग नहीं गए थे, कार सेवा में यादव लोग भी बहुत मरे हैं बेचारे। मतलब उस समय तो वीडियो हैं इस तरह के जहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हम कोई जाति के नहीं, हम हिंदू हैं। तो उस मूवमेंट को देखते हो अब अखिलेश यादव ने एक जारी किया, मतलब स्टेटमेंट कि आपने बुलाया है,
हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपने बुलाया, इसके लिए आपका आभार। हम आगे आने वाले समय में समय निकालकर अवश्य ही घूमने आएंगे। इसके बाद उन्होंने जो है एक और स्टेटमेंट दिया है कि जिस सरयू घाट पर अभी स्नान किया जा रहा है मकर संक्रांति को, वहाँ पे जो भजन कीर्तन चल रहा है वो सपा के काल में बना था। तो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। केजरीवाल जो मैंने बोला वही कि उसे तो अभी आवश्यकता भी है भगवान राम की शरण में जाने की। दारू घोटाले का केस बन रहा है और 4 बार ईडी का समन जा चुका है। पता नहीं वो कितने बार इससे बचेगा और कब तक बचेगा। तो वो जो है लगातार, मतलब मैंने अपनी पत्नी के साथ बैठ कर के सुंदरकांड का पाठ किया। पता नहीं, भगवान राम तो उस तरह के हैं कि राक्षस वाक्षस भी उनकी शरण में आते हैं तो हो जाता है। तो ये तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसका पहले का स्टेटमेंट सुनिए, बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या दिया इसने स्टेटमेंट। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब मुझे लगता है कि अब नानी यदि जीवित हैं केजरीवाल जी की, तो उनको बुलाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि ये सुंदरकांड जो ये राम मंदिर के आलोक में ये कर रहा है, इसको उसकी नानी इंडोर्स करती है कि नहीं। ये एक बार अगर क्लैरिटी हो जाती तो मुझे लगता है कि अच्छा रहता। और यदि बेचारी जो है वो परलोक सिधार चुकी हैं तो ऊपर से मतलब कुछ ऐसा इंडिकेशन वो दे कि हाँ, मैं जो है इसका मतलब सपोर्ट नहीं करती। खैर, अब केजरीवाल का क्या, जो अपने बच्चों की कसम खा कर के कि मैं समर्थन नहीं लूँगा और लेकर के सरकार बना लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की कसम से ज़्यादा कोई और जो है दूसरा मतलब प्रपंच करने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता। अब कांग्रेस का जो है सुप्रिया श्रीनेट जी के वीडियो जा रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब बहुत ही तेज़ी से लग रहा है भाग रही हैं, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे दुत्कारना उनको आरंभ कर दिया। चप्पल वप्पल बेचारी का खुल गया वहाँ पे, और चप्पल लेने जब आए 2-4 लौंडे को धक्का मार दे। मुझे वो चेक करना चाहिए था कि वो गिरा तो बेचारा टाइल वाइल तो ठीक ठाक है ना वहाँ पे, तो इस तरह जा रही थी। सुप्रिया जी ने ट्वीट भी किया है इसके ऊपर कि वो कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए और न्याय के लिए और ये सब के लिए जो है हनुमानगढ़ी तो वो बचपन से आती जाती रही हैं। उनका ये वीडियो सुनिए आप। मैं तो पूर्वांचल की हूँ, तो मैं तो जब भी लखनऊ से महाराजगंज जाती हूँ बिना हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, बिना रामलला से सर झुकाए जाते ही नहीं है हम लोग। मुझे ऐसा लगता है कि आज संक्रांत का दिन है, बड़ा पावन पर्व है, सूर्य दिशा बदल रहे हैं, खेत खलिहान का ये पर्व है, पूरे देश में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, और उसी भक्ति भाव से आज हम यहाँ पर आए हैं। श्री राम सबके ऊपर अपनी दया बरसाएं, सबके ऊपर कृपा करें। यहाँ पे लग रहा है कि नहीं भाई, मतलब भगवा रंग की साड़ी वाड़ी उन्होंने पहन रखा है, पट्टा डाल रखा है, तो इनसे बड़ा जो है ही नहीं, इससे बड़ा हिंदू क्या होगा। और एक और वीडियो आया जिसमें कांग्रेसी झंडे दिख रहे हैं वहाँ पे, और ये इनके मालिक जो हैं राहुल गांधी जी, वो आगे मैं वीडियो उनका सुनाऊंगा, धर्म और राजनीति कैसे अलग है और भाजपा कैसे राजनीति करते, ये सब। और यहाँ पर नारे जो लगे हैं इनके पीछे जो चल रहे थे, एक भी बार जय श्री राम नहीं है, जय सीताराम, जय सियाराम। मतलब कॉन्शसली वहाँ पे अपने आप को भाजपा का जो लाइन है जय श्री राम को लेकर, उससे अलग दिखने की कोशिश, जबकि श्री का अर्थ ही लक्ष्मी होता है, श्री का अर्थ ही सीता होता है। तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं इन्हें भी पता नहीं है। अब राहुल गांधी जी के 2 वीडियो आए हैं। राहुल गांधी जी का पहला वीडियो सुनिए। जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहाँ पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे राहुल गांधी जी कहते हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल होता है करने की चीज, और मैं तो अपने धर्म का अनुपालन ऐसे करता हूँ। तुम्हारा धर्म है क्या 1/4 हिंदू तुम बचे हो, 1/4 जो है क्वार्टर तुम पारसी हो, आधे ईसाई हो।
तुम्हारा धर्म है क्या? तुम तो चलते फिरते मुझे लगता है सर्वधर्म समभाव की मतलब एक एक झलकी हो, लेकिन तुम्हारे कर्म जो है उस तरह के हैं नहीं। और ये नागालैंड में दे रहे थे जो ईसाई बहुल इलाका है, इसलिए भी यहाँ पे इन्होंने बोला मैं तो सब धर्म का सम्मान करता हूँ। बाकी टाइम पे मतलब मुझे गंगा पुत्री बनना है और राम भक्त और शिव भक्त और कोट के ऊपर जो है जनेऊ बांध करके और धोती संभल नहीं रही है और बेचारे ये सब करके चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको मुझे लगता है कि बोलने के बाद लग गया होगा कि उई यहाँ तो हिंदू बहुत कम है नागालैंड में, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि इनकी हिंदी या अंग्रेजी जो है इनके सामने कितने लोग बैठे हुए थे और कितना उन्होंने सुना है। तो जो भी है, अब दूसरा जो है इनका वो वीडियो सुनिए। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. इसके लिए हो गया कि ये भाजपा का और आरएसएस का इवेंट है। बिल्कुल है, पूरा राम मंदिर आंदोलन भाजपा का, विश्व हिंदू परिषद का और संघ का ही इवेंट था, जिसका तुमने टूथ एंड नेल, पूरा तुम्हारी पार्टी ने इसका विरोध किया है, ये डॉक्यूमेंटेड है। तुमने सबूत मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। तुमने राम के अस्तित्व को नकारा है, यह भी डॉक्यूमेंटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनका इवेंट है। वो तो मुझे लगता है कि उनका बड़प्पन है कि तुम्हारे जैसे लोगों को फिर भी जो है आमंत्रित कर लिया गया है। और एक बात यहाँ पे मैं और भी बोलना चाहूँगा, धर्म पर्सनल नहीं होता है। ये जो चूरन आप लोग को चटाया जा रहा है, ये मत चाटिए। धर्म सदैव ही सामूहिक होता है। धर्म यदि पर्सनल होता, या रिलीजन को भी उसी में ले ले, अंग्रेजी में रिलीजन इज ए पर्सनल थिंग, तो चर्चों में एक ही दिन क्यों भीड़ लगती है? अपने अपने घर में क्यों नहीं ईसा मसीह के आगे जो है मोमबत्तियां जलाते हैं? शुक्रवार को ही क्यों मतलब नमाज पढ़ने इकट्ठा होते हैं? मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि धर्म, रिलीजन, मजहब कभी भी पर्सनल नहीं है। खास करके अब्राहमिक फेथ में तो बिल्कुल नहीं है, जहाँ से ये मतलब 3/4 जहाँ से ये आते हैं, उसमें तो हिंदुओं में है भी कि निजी रूप से भी धर्म पालन हो सकता है और आपको सामूहिकता के लिए मंदिर है, पर त्योहार हैं, ये सब हैं। तो ये स्टेटमेंट किसी भी धर्म, रिलीजन, मजहब के लिए सही नहीं है। धर्म का अर्थ होता है उचित आचरण करना, एक संदर्भ में यदि देखा जाए, और मंदिर देवता के संदर्भ में देखा जाए तो जब एक ही देवता की पूजा करोड़ों लोग कर रहे हैं तो पर्सनल कैसे हो जाएगा भाई? वो तो सदैव ही सामूहिक होगा। और राजनीति को भी लेकर के मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले भी मैंने बोला है कि पॉलिटिक्स ही आज के संदर्भ में धर्म को भौतिक रूप में स्थापित करता है। धर्म भगवान राम और राजनीति के कारण यह मंदिर बन रहा है, और राजनीति के कारण जो लोग कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए था, धर्म यह थी, राजनीति का राजधर्म यह था कि हिंदुओं को उनका मंदिर मिलना चाहिए था, और वो नहीं मिलने दिया। किसने? कांग्रेस पार्टी ने, वामपंथियों ने, इस्लामिस्टों ने। तो राजनीति को अगर नकारात्मक तरीके से कोई यूज कर रहा था इस पूरे आंदोलन में, तो केवल और केवल कांग्रेस के लोग थे, वामपंथी थे, इस्लामवादी थे, जिनको सत्ता में रहते हुए हिंदुओं का उचित जो भी उनका अधिकार था वो देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। इसी कारण से धर्म और राजनीति को अगर किसी ने नकारात्मक तरीके से मिक्स किया है तो वो कांग्रेस पार्टी, और धर्म और राजनीति को किसी ने सकारात्मक रूप से प्रयोग में लाया तो वो भाजपा है।
वो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो मुरली मनोहर जोशी थे, वो आडवाणी थे। इस बात को आप हमेशा इनके मुंह पर फेंक फेंक करके मारिए, क्योंकि ये आपको बरगलाना चाहते हैं। ये स्वयं ही अलग अलग मानदंड स्वयं मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग, और उसको ये सोचते हैं कि ये ब्रह्म वाक्य हो गया, कहीं से सूक्ति इन्होंने वेदों से उठाई है कि नहीं, धर्म और राजनीति को जो है मिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मिक्स करना चाहिए, मिक्स कीजिएगा तभी राम मंदिर बनता है, नहीं तो रामलला टेंट में आज के भी डेट में बैठे रहते। ये हमें और आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। शरद पवार को भी निमंत्रण दे रहे हैं। ये तो विश्व हिंदू परिषद वाले तो सठिया गए, मुझे लग रहा है पगला गए, एकदम विक्षिप्त हो गए। तुम अखिलेश यादव जैसे, मतलब जो थूक नहीं रहा है तुम्हारे ऊपर, और तुम उसको भी निमंत्रण दे थूका ना वापस तुम्हारे ऊपर उसने, शरद पवार ने भी थूक के लौटा दिया तुम्हें। वो तो और एक लाइन और आगे बढ़ गया कि नहीं नहीं, मतलब मोदी फास्ट कर रहा है, उसको तो गरीबी पे फास्ट करना चाहिए। भाई, पिछले 9 वर्ष में परसों ही डेटा आया है, पढ़ लिया करो थोड़ा। 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए भारत में। आंकड़े भी तुम्हारे साथ नहीं, इसलिए ये चूरन फकाते रहते हो ना, बेरोजगारी है और ये समस्या है। बेरोजगारी है और अपने आप साला फ्लाईओवर और पुल बन रहा है। बेरोजगारी है, इतने स्कूल कॉलेज सब खुल गए और बेरोजगारी है, पहले इतनी ही बेरोजगारी। खैर, मैं ये राम मंदिर का है तो इसमें मतलब इन चिरकुटों के ऊपर वही फ्लो में थोड़ा निकल जाता है, वो बात अलग है। अब दूसरा बिंदु जो है वो यह है कि ये तो एक विरोध था, उसके बाद ये लोग जो है थोड़ा सा बैलेंस करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी लग गया कि हम अभी राम के अगेंस्ट जाने का रिस्क नहीं ले सकते। तो ये राम मंदिर को अप्रोप्रिएट करने का, अपना बनाने का, पूरे आंदोलन में अपनी भागीदारी बताने का ये काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसका भी एक कारण है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको पता ही नहीं है कि वो आंदोलन था क्या। उसने सपा बसपा, लालू यादव का, कांग्रेस का, इन सब के गुंडाई का दौर देखा ही नहीं। दे हैव नो आइडिया कि किस तरह से लोगों पे गोलियां, साधुओं पे, कार सेवकों पे ओपन फायरिंग की गई थी। अभी की जनता को जो 20 वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, जो 90 के दशक में नहीं थे, 2000 के बाद वो पैदा हुए हैं, उन लोगों को होश भी नहीं होगा। उन लोग को लगता है नहीं यार, ऐसे थोड़े, मतलब सरकार जो है अपने लोगों पे गोलियां चलवा देगी, एक कार सेवक के माथे में 7 गोलियां मार, ऐसे नहीं यार, ये एग्जैजरेशन। अब वो अखबारों की कटिंग्स, उनके आधार पे लिखी हुई किताबें, ये सब जो है बाहर आ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को अब चिंता हो रही है कि यार हमारा सत्य जो है वो बाहर आने के लिए वो मुहाने पे खड़ा है, और वो जब जलप्रपात बन के गिरेगा तो इनकी जमीन में कितना बड़ा गड्ढा खोदेगा इन्हें आइडिया नहीं है, या संभवतः आइडिया हो गया है। इसी कारण से ये जाल वाल बिछा करके उस फॉल के इम्पैक्ट को कम करने की चेष्टा करते हुए दिख रहे हैं। ये बताते हैं कि हमारे तो जी राजीव गांधी ने गेट खुलवाए थे। क्यों खुलवाए थे गेट? वही पॉलिटिक्स के कारण कि तुम्हें लग रहा था कि इसके बिना यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, और पूरा देश जो है सोमनाथ से अयोध्या तक की जो रथ यात्रा है, ये सब में पूरा राष्ट्र जो है यूनाइट जो हो रहा है, उसका श्रेय पूरा कहाँ जाएगा, और तुम्हारे हाथ से ये जो एस्टाउंडिंग मेजॉरिटी तुमने पाई है वो जो है यूं फिजल आउट कर जाएगी। इस कारण से आपको ऐसा कार्य करना पड़ा था। आज आप बता रहे हैं कि राम हम सब के, नहीं भाई, तुम्हारे राम नहीं है, इस कन्फ्यूजन मत रहो। तुम अपना ईसा मसीह को पकड़ो, मदर मैरी जो वर्जिन है, जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसके पाँव में जाकर के लटको। राम तुम्हारे नहीं है, ये प्रपंच करना बंद करे हर कांग्रेसी। राम तुम्हारे नहीं है, राम उसके हैं जिन्होंने संकल्प लिया था, यात्रा की, प्रतीक्षा की, कानूनी लड़ाई लड़े, मरे, बलिदान हुए, और तब जाकर के आज ये राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। इसीलिए
जो भी आपको ये चूरन चटाने की चेष्टा जो भी पार्टी कर रही है कि हमने अयोध्या में सरयू का तट बनवा दिया, ले जाओ उखाड़ के अपना सरयू का तट, हम लोग बनवा लेंगे दोबारा अपना। तुमने अगर भजन कीर्तन के लिए स्थल दिया, उखाड़ के ले जाओ अपने सफाई में लगाओ वहां पे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा। इनकी इतनी मतलब ऑडेसिटी, साले कार सेवकों पे तुम गोलियां चलवाते हो और तुम आज क्लेम करने आ गए हो कि वहां पे भजन कीर्तन जो हो रहा है वो हमारे बाप के काल में बने थे, हमारे काल में बने थे। लज्जा नहीं आती आपको एक भी प्रतिशत? ओवैसी ने बिल्कुल सही कहा है। उसने कहा इन लोगों को, हालांकि आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा है आम आदमी पार्टी को, वो गलत ही है। वो छोटा रिचार्ज तो अरविंद केजरीवाल की है ये पार्टी, सबको पता होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा कि हम जो है सुंदरकांड पाठ करेंगे, तो उस पर ओवैसी ने ये ट्वीट किया था और उसका वीडियो सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। यहाँ पे एक बात जो गौर करने लायक है और बिल्कुल सत्य है, वो यह है कि अब कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स हो रही है। जिस चीज को ये लोग कल तक नकार रहे थे, जिस चीज को ये नकारात्मक रूप में देखते हैं, जिस चीज के बारे में हिंदुओं को यह चूरन चटाया जाता है कि नहीं देखो हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, वाह, मतलब मुस्लिम अलग है, इस्लाम अलग है। ये यही बताना चाह रहे हैं कि ईसाइयत अलग है और क्रिश्चियनिटी अलग है। वाह भाई, मतलब हिंदू होने को हिंदुत्व कहते हैं और वो जो है आपको यह फकाया जा रहा है चूरन की नहीं तो तुम समझ नहीं रहे हो। जो राजनीति हो रही है ना तुम्हारे नाम पे, वो हिंदुत्व हमें स्वीकार है। वो राजनीति हम चाहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति हो और जो भी हिंदू विरोधी हो वो सत्ता से इतने दूर चले जाए, वो भीख मांगने को विवश हो जाए। मांग रहे हैं ना चंदा, डोनेट फॉर देश करके, और इतने निकृष्ट हैं, इतने बेकार लोग हैं इनके भरे हुए कि मतलब चंदा कहीं पे डाला जा रहा है, पहुंच कहीं और रहा है। तब कहते हैं कि नहीं जो वो हाथ पे उंगली दबती और कमल को वोट जाता है। जाएगा बेटा, हाथ भी हमारा ही है और कमल तो हमारा है ही। तो ये ओवैसी जो बोल रहा है कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व, बिल्कुल उचित बोल रहा है, क्योंकि अब सबको ये जो हिंदुत्व पाए है उसका स्लाइस चाहिए सबको कि भाई थोड़ा सा हमको भी दे दो। क्योंकि इनका जो ट्रेडिशनल वोटर बेस था उसमें भी सेंधमारी हो चुकी है। यह हमने 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में देख लिया। महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देख लिया ये कि तुम जिसे ट्रेडिशनली दलित की राजनीति और पिछड़ों की राजनीति, MY समीकरण और पता नहीं क्या क्या, मतलब स्कूल साले गए नहीं, समीकरण दुनिया भर का इन्होंने बना रखा था। तो वो सारा जो इनका चल रहा था सब फेल हो गया। वहां पे अमित शाह आता है और उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आप देखिए। तब इनको लगने लगा कि नहीं भाई, इसने हमारे वोटर बेस में सेंध मारी, तो हम भी अब जो है झाल लेके सीताराम 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 ये सब करेंगे तो हमें देख करके कुछ लोग आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा। कोई यदि आता तुम्हारी यह स्थिति नहीं होती। यात्राएं की ना साले, साउथ से नॉर्थ जा रहे हो, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट और ये सब कर रहे हो, फिर नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट और कुछ या इस तरह जादूगरी ही शब्दों की करनी है। करो जितना करने की इच्छा, उसका रिजल्ट यही होना है
3 राज्य जहां पे तुम्हारे जाने की संभावना नहीं थी वो तुमने गंवाया है। तो तुम्हारी यात्राओं का ये जो बीजे यात्रा कर रहे हो ना, उसका यही होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व में सब घुसना चाह रहे हैं। सपा वाले भी बच रहे हैं कि नहीं भाई हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आम आदमी पार्टी तो एकदम, वो तो मुझे लग रहा है कि पूंछ लगा के केजरीवाल जो है सड़कों पे घूमने लगेगा। जो हाल है इनका, सुंदरकांड जो कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के ये जो नेता सब है पूंछ लगा के और गाल लाल करके कल से आपको अयोध्या में उधर जो है राम जन्मभूमि मार्ग, वहां पे वो ढोल मंजीरा लेके नाचते कूदते नजर अगर आपको आए तो मास्क वास्क उठा के देखिए, केजरीवाल निकल सकता है उसमें। इसी कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व में अब मुझे याद आता है कि सिसोदिया का क्या स्टेटमेंट था, वो सुनिए। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चुनाव के पहले बनेगा या क्या स्टैंड है आपका उस पर? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। सही बात है। यूनिवर्सिटी यदि वहाँ पे खुलती तो आम आदमी पार्टी वाले जो वहाँ पे छोटे छोटे दुकानों में टेट्रा पैक एक के साथ एक फ्री दारू की स्कीम जो ये चला रहे थे वो चलाते। अभी तो फिलहाल ये सब प्रोफेसर बने हुए तिहाड़ जेल में, अपनी यूनिवर्सिटी इनकी चल रही है और चांसलर साहब जो है कुछ समय बाद वहाँ पे इन्हें ज्वाइन करेंगे ही। ये लोग अब ज्ञान दे रहे हैं। अब वही है कि इनकी पार्टी जो है सुंदरकांड का पाठ कर रही है। भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला, मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। मतलब संजय राउत, मुझे नहीं लगता कि जन्म के बाद ये आदमी इस कुर्सी से और ANI के माइक से दूर कहीं गया है। और कुछ लोगों का मुंह की जगह अंडरवेयर होता है, खुलता है तो टट्टी ही निकलती है। वो संजय राउत ने बोला है कि भाई राम मंदिर जो है 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये तो अच्छी बात है, इन्होंने ये नहीं बताया कि राम मंदिर नागपुर में बन रहा है, अयोध्या में कम से कम बन रहा है। इसके लिए दाद देनी चाहिए इसको कि कल्पना के घोड़े जो है इनके वो बहुत ज़्यादा दूर गए नहीं। ये भी प्रपंच फैलाने की चेष्टा की गई कि राम मंदिर भाई आपने बाबरी क्यों तोड़ी, और राम भक्तों के साथ देखो भाजपा कैसे। ये लोग हर दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल करके उस प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति के छवि का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अंततः शिवसेना के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है ही। इन लोगों को कम से कम अपनी ही पार्टी को तो मुंह पे टेप हुए प्यार, हमसे ले लो कुछ, हम दे देंगे टेप, हम क्राउड फंडिंग करवा देंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि संजय राउत के मुंह पे टेप चिपकाया जाए तो ये नंबर मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, और QR कोड भी दे रहा हूँ। आप लोग 150 रुपया जो भी डोनेट कर सकते हैं इस आदमी के लिए, बढ़िया क्वालिटी अमेरिका से इंपोर्टेड टेप मंगवाएंगे और इसको भेजा जाएगा। तो जो है आप इन नंबरों के माध्यम से जो है भेजिए। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना अत्यावश्यक है। अगले बिंदु पे चलते हैं कि इस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और लोग जिस तरह से उसमें भाग ले रहे हैं, इसका इंडी अलायंस और विशेषतः राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, मैं रैंडम बोल रहा हूँ कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया या वेबसाइट्स हैं उस पर जाइए, कहीं भी लीड में नहीं चल रही। लीड तो छोड़िए, 3-4 के बाद कहीं पे आएगा या वह भी नहीं आएगा। पिछली बार ऐसी बात नहीं थी, उसके कवरेज को कवरेज मिल रही थी। मतलब कवरेज को कवरेज से तात्पर्य यह है कि ये लोग जो स्वयं कवर कर रहे थे और ड्रोन शॉट्स लिए जा रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, वो न्यूज़ बन रही थी, अभी नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने इंडिया टुडे का ये कवर, याद कीजिए, ये कवर छापा था इन्होंने, और यही इंडिया टुडे आज एक बस उस पर भगवान राम की फोटो वोटो लगा करके मस्त जा रहा है। अन्य मीडिया चैनल वाले भी 10-10 दिनों से प्रवास कर रहे हैं, वहीं पे सब कुछ चल रहा है। डिबेट्स जो है वहीं पे हो रही हैं और वही पूरे दिन चल रहा है कि आज मोदी जी ने
किसका भजन ट्वीट किया, आज मोदी जी केरल के किस मंदिर में गए, आज मोदी जी आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में गए, यही सारा कुछ चल रहा है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो कांग्रेस के हैंडल तक ही सीमित हो गई। उसके बियॉन्ड जो है इन्हें अब इनके जो अपने चाटुकार चमचे जो हैंडल थे वो लोग भी ट्वीट रिट्वीट नहीं मार रहे हैं। यह इनके साथ समस्या हो गई है। और न्याय यात्रा इसने इतने गलत समय में की। एक तो जिस मुहूर्त में इसका आरंभ हुआ है वह मुहूर्त किसी भी अच्छे कार्य को आरंभ करने का नहीं था। ये लोग, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग अभी प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के एक्सपर्ट बने बैठे थे ना, तो किसी ने बताया कि ये जिस मुहूर्त में यात्रा निकली है इसका डूम मतलब फेल होना तय है। तो वो तो चलिए ज्योतिष वाला एक पक्ष हो गया। दूसरा कॉमन सेंस का पक्ष है कि जब भाई तुम्हें पता था और दिसंबर से पता था कि राम मंदिर को लेकर के किस तरह का एक आप कह सकते हैं कि सकारात्मक धार्मिक उन्माद है लोगों में, अलग प्रसन्नता की लहर चल रही है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई राम मंदिर का मतलब झंडा जो है मंगवा रहा है कि नहीं जय श्री राम वाला हमें झंडा चाहिए, हमें टांगना है अपने उसमें। कोई यात्रा निकाल रहा है, झलकियाँ, सुंदरकांड पाठ, ये सब तो मैंने आपको बताया है। ऐसे समय में तुमने अनाउंस किया तुम न्याय यात्रा करोगे और तुम्हारी न्याय यात्रा का कोई कवरेज हो नहीं रहा है। वो इसलिए भी नहीं हो रहा है कि तुम जिस एंटिटी से टक्कर लेने की सोच रहे हो ले तो पाओगे नहीं। इनके जो नेता हैं शशि थरूर, उनका एक स्टेटमेंट आया कि हम भाजपा को हरा तो नहीं सकते, भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी 2024 में, लेकिन हमारी चेष्टा यह होनी चाहिए कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने लेकिन मेजॉरिटी उसको ना मिले। तब जो है हम उन पार्टियों को बोलेंगे कि तुम किस फांसीवादी के साथ हो, तुम किसके साथ हो, और फिर भाजपा की सरकार बनने से हम रोक सकते हैं। तो सीनियर नेता इस तरह के स्ट्रेटजी बना रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा क्या कर रही है, अक्षत निमंत्रण, भाजपा के ही लोग, संबद्ध लोग ही आप कह सकते हैं, संघ वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, ये लोग जो है अक्षत निमंत्रण भेज रहे हैं। तो ठीक है, अक्षत निमंत्रण जो है धीरे धीरे पहुंच रहा है। उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि आप जो डोर टू डोर कैंपेन की बातें करते हैं ना, वो बिना पॉलिटिकल हुए ये कैंपेन चालू है। लोगों के घर पे जब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे निमंत्रण दिया और चल दिए। हो सकता है आपको कुछ बताएंगे भी, कुछ बातें भी होंगी। विशेषतः उनके घरों में जो कार सेवकों के घर थे, जिनके घर के लोग मारे गए, बलिदान हुए हैं, जिनको गोलियां मारी गई, वो रीलिव करते हैं उस पूरे एक्सपीरियंस को और वो चर्चा का विषय बनती है। वो स्थानीय अखबारों में छपता है, कोई यूट्यूबर वहाँ पे पहुँचेगा। ये जो अलग तरह की ऑर्गेनिक कवरेज हो रही है ऑल्टरनेट मीडिया में, यूट्यूब पे, इसको देख करके इन लोग को डर भी नहीं लग रहा है। मतलब ये रजिस्टर भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो न केवल 22 जनवरी तक इनकी यात्रा को कोई कवरेज नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बाद तो पॉलिटिकल कैंपेन चालू होगा और फिर इन लोगों को इनके कुकृत्य गिनाए जाएंगे, सब याद रखा जाएगा। स्टालिन ने हिंदुओं को एक्सटर्मिनेट करने की जो बात कही थी कि डेंगू है, मलेरिया है, उसका जवाब तो हिंदुओं ने 3 राज्यों में दिया है। लेकिन असली मजा जो है वो आएगा आपको लोकसभा चुनाव में। स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट, जदयू के चंद्रशेखर का स्टेटमेंट, इन सब के स्टेटमेंट को रैलियों में बार बार गिनाया जाएगा और कंबाइन दैट विद द राम मंदिर फ्रेंजी। इस दोनों को कंबाइन कीजिए कि एकदम विशुद्ध हिंदू घृणा, नो होल्ड्स बार्ड, कुछ मतलब छुपाने की, उसको शुगर कोट करने की भी चेष्टा नहीं, कोई डिप्लोमेटिक शब्दों का प्रयोग नहीं। हिंदू एड्स है, कैंसर है, उसको एक्सटर्मिनेट करो, ख़त्म करो, कोरोना है, वायरस है, मारो। उस वक्त सब चुप रहे थे। इंडोर्स किया जा रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको बोलने दिया जाए। रामचरितमानस फाड़ करके जलाया जा रहा था विधानसभा के बाहर। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है हर दिन स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ ना कुछ उल्टा वो बोले जा रहा है। उन सबको याद रखा जाएगा और उसके ही तुम
रामचरित मानस को गाली दे रहे हो, उसके पन्ने जला रहे हो। गीता प्रेस गोरखपुर छाप नहीं पा रहे, इतना डिमांड अभी बढ़ा है। रामचरित मानस की व्यापकता को ये लोग जानते नहीं हैं। फिजी के एक हिंदू ने लिखा है कि उसके परदादा लोग जब माइग्रेट किए थे फिजी में, तो वहाँ से बस कपड़ा और मानस लेके आए थे, और वही मानस था कि उनका हिंदुत्व आज तक बचा हुआ है। वहाँ रामायण की मंडलियाँ बनी, वो लोग बेचारे गन्ने की खेती करने के लिए वहाँ पे मतलब ले जाए गए थे, मंडलियाँ बनी, और आज तक बाबा तुलसीदास के कारण हिंदुत्व फिजी में जीवित है। वहाँ जो है मतलब क्रिश्चियन नहीं हुआ है अभी तक, या जो भी फेथ वहाँ पे था। लोग कहाँ से कहाँ तक अपने आप को मानस से जोड़ रहे हैं, और ऐसे मतलब क्या बोलूँ, मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो दैहिक रूप से साले कुरूप हैं ही, दिमाग भी इनका विकृत है। दिमाग का भी इनका फोटो निकाला जाए, पता नहीं किस तरह का इनका फोटो, मुझे लगता है किसी गंदे नाली में वो जो कीड़े बिलबिलाते रहते हैं उस टाइप का इनके दिमाग का फोटो खींचा जाए स्कैन में, वो निकलेगा। क्योंकि सामान्य मानव इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें, द्वेषपूर्ण, घृणास्पद बातें जो है वो कर ही नहीं सकता। लेकिन ठीक है भाई, अब राजनीति है, ये लोग चला रहे हैं। इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट जो भी आप सबने देखे, ममता बनर्जी की पार्टी से क्या कहा गया है, स्टालिन, सीनियर स्टालिन ने क्या कहा था, स्टेटमेंट दिया था, और बाकी भी जगहों पे कहीं पे, बिहार में भी इस तरह की बातें, कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए। उद्धव ठाकरे का उधर जो संजय राउत है उसने बोल ही दिया कांग्रेस को शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो इस तरह की बात है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि चंडीगढ़ में मेयर के जो चुनाव होंगे वो असली है, वो दिखा देगा कि ये जनता किसके साथ है, वो इंडिया अलायंस और भाजपा के बीच एकदम सीधी टक्कर है। देखेंगे, वो भी देख लेंगे। और यदि मान लीजिए इंडी वाले जीत भी जाते हैं तो ये तो वही बात हो गई कि हर वर्ष जेएनयू में चुनाव होते हैं और वामपंथी जितनी पार्टियां वो नितंब चिपका करके एक हो जाती हैं, और वो उसके बाद जो किसी तरह मैनेज करके एबीवीपी को हरा देती हैं। उसके बाद बोलते हैं देश के युवाओं ने संदेश दे दिया है कि वो किसके साथ है, और देश का युवा घंटा भाव नहीं देता इन बातों को। तो ये अपने वही है कि आम आदमी पार्टी चाहे तो क्लास मॉनिटर के चुनाव जो है करवा ले, मतलब अपने स्कूलों में, दिल्ली के जो भी स्कूल हैं वहाँ पे, और उन चुनाव में जो है घोषित कर दे मॉनिटर जो है एकदम इंडी गठबंधन का आदमी बन गया है, देश के बच्चों ने संदेश दे दिया। तो ये इंडी गठबंधन की स्थिति है यहाँ पे। बचकानी बात है, तुम लोकसभा चुनाव और मेयरल इलेक्शंस को एक प्लेटफॉर्म पे रख के देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा पॉलिटिकल एक्यूमेन क्या है वो दिख रहा है यहाँ पे। धर्म को लेकर के इनकी चिंता पूरे इंडी गठबंधन वालों की, ये तो रिवीलिंग था भाई। मतलब ये लगा कि नहीं सही में, और कितने अच्छे दिन चाहिए भाई। जुबैर बेचारा बता रहा है कि मंदिर वहीं बन रहा है ब्रोज, एकदम जहां बाबरी ध्वस्त की गई थी मंदिर वहीं बन रहा है। उसके बाद इंडी वाले कि नहीं प्राण प्रतिष्ठा जो है वो सही नहीं हो रहा है। ये देखिए शंकराचार्य जी जो है वहाँ पे मतलब नहीं आ रहे हैं, इनको नहीं बुलाया गया। राहुल देव जैसा आदमी जो वो ज्ञान दिए जा रहा है कि शंकराचार्य जो सर्वोच्च पद कब से? शंकराचार्य सर्वोच्च पद कब से होने लगा हिंदुओं का? इस पे एक मुदित अग्रवाल है, उनका ट्विटर का पोस्ट लंबा उन्होंने 3-4 ट्वीट किए हैं इसी बात को लेकर के कि शंकराचार्य का पद कभी भी, ये सब 20वीं शताब्दी का ये वही है, ये चूरण है कि शंकराचार्य का पद जो है सर्वोच्च होता है। ऐसा कहीं नहीं है भाई। जब महादेव का पद सर्वोच्च नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का पद सर्वोच्च नहीं, भगवान श्री राम का पद सर्वोच्च नहीं है। एक संप्रदाय वाले राम को पूजते हैं, उन्हीं को मानते, देवादिदेव जगत पिता है। जो शैव है वो शिव जी को मानते हैं। जो कृष्ण के भक्त इस्कॉन वाले हैं और वो हैं वो कृष्ण जी को मानते हैं।
उन ग्रंथों में भी यही बात है, क्योंकि मूलतः अंततः सब एक ही पर ब्रह्म परमेश्वर के ही अव्यक्त अंग है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कि कौन बड़ा है छोटा। जब भगवान में सर्वोच्च कोई नहीं है तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि हिंदुओं में अलग अलग संप्रदायों के लोग के लिए शंकराचार्य सर्वोच्च पद है। इतिहास में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, यह वामपंथियों का चूरण है। शंकराचार्य का पद श्रेष्ठ है, ऊंचा है, लेकिन सर्वोच्च है। किसी भी मठाधीश का, कोई भी मठ, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, उनके मठाधिपति का, उनके महामंडलेश्वर का, उनके जो महंत हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो है सबसे ऊंचा है, वो वाला सबसे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो फेथ है, जिसका जो गुरु है, वही उसके लिए सर्वोच्च हो जाता है, उसके बियॉन्ड वो नहीं देखते हैं। इसलिए ये चूरण भी जो है फकवाना हमें बंद कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल देव टाइप के लोग इग्नोरेंट हैं, इन लोग की नई नई श्रद्धा जो है बेचारों की जगी है। ये पूछ रहे थे ना जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को कि आपने संविधान पढ़ी है, तो उन्होंने कहा मुझे कंठस्थ है। उसका वो आदमी चुप हो गया, मुस्कुरा भी नहीं पाया था ढंग से। तो ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इनकी आस्था मुहूर्त में और ज्योतिष में और हिंदुओं के जो रिचुअल्स हैं, कर्मकांड है, उसमें जगह बड़ी अच्छी बात है। इनका मुझे लगता है कि अनुमोदन होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए दोस्तों कि यह सामान्य समय नहीं है। हम जिस कालखंड में जीवित हैं, यह सामान्य नहीं है। राम मंदिर जो आकार ले रहा है, वह हम सब की भावनाओं का मूर्त रूप है। और हर युग में कालनेमी जो है होते हैं, हर युग में राक्षस होते हैं, हर युग में असुर होते हैं, रूप बदल के आते हैं। आज के राक्षस आपको अलग अलग पार्टियों में मिल जाएंगे, टोपी पहने हुए, हमारी आपकी ही तरह दिखते हैं, लेकिन उसके आचरण से हमें पता चल जाता है कि कौन क्या है। एक वीडियो आया है, वो मैं चला रहा हूं, उसको देखिए। पुलिस वालों ने कार सेवकों की लाशों को रेत की बोरियों से बांधकर सरयू नदी में डाल दिया था, जिनमें से कुछ शव सरयू नदी के किनारे मिट्टी में धंसे हुए मिले। कार सेवकों को गोली मारने के बाद जब सड़कें पट गई थी, फिर उनके शवों में रेत की बोरियां बांधी गई और उनको सरयू में डुबाया गया। ये करने वाले उसी पार्टी के लोग थे जिस पार्टी का मुखिया भी क्लेम कर रहा है कि हमने भजन वाली स्थली बनवाई थी। इस बात की गंभीरता को समझिए। बात राजनीति की नहीं है। राम भक्तों को गोली मारना राजनीति नहीं थी, विशुद्ध घृणा थी। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हैं, लोगों ने लिखा है, अब आ रहा है सब खुल करके। निहत्थे लोगों पे जो अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, बढ़ रहे थे खाली, उस पे गोलियां चलवाई गई। गोलियां मतलब ये भी नहीं कि आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन से फायर किया, नहीं, गोलियां मारी गई। और गोलियां कैसे मारी गई, उस वक्त के समाचार पत्रों की कतरने। एक एक जो गिरा हुआ है उसके सर में 7-7 गोलियां मारी गई। एक काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जब मैंने ये शेयर किया तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वो उस वक्त वहीं पे थे और कार सेवक जब चढ़ गए थे उस विवादित ढांचे पर, तब हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था उनके ऊपर कि वो डरे
और वो गिरे मरे वहाँ से। उसके बाद वो लिखते हैं कि इन लोगों को मारने वाले, जब मैंने ट्वीट किया और उसमें मैंने पहले भी इस पे जब मेरे सामने ये आया था तो मैंने ये लिखा और बोला है कि यह संभव ही नहीं है कि भारतीय अर्धसैनिक बल या पुलिस बल के जवान हिंदुओं को गोली चलाने तक तो ठीक है कि ओपन फायर का आपको दिया गया, आपने गोलियां लेकिन सरों में गोलियां मारना गिरे हुए लोगों में, इसका मतलब ही है कि उसमें जिहादी एलिमेंट्स होंगे या घृणा से ड्रिवन लोग होंगे। उसमें वो बताते हैं कि आजम खान और बाबरी एक्शन कमेटी ये लोग मेन कल्प्रिट थे, इनके लोग जो है वहाँ पे घुसे हुए थे और संभवतः इंचार्ज जो था कोई यादव था। और उसी वक्त मंडल कमीशन का उसका भी रिपोर्ट आया था। तब यादवों को जातिगत घृणा तो थी हिंदुओं से, जो लोग ये कार सेवक थे, उस कारण से ये लोग प्लस कम मतलब उसको जोड़ दीजिए आप आजम खान मुन्नन खान के जिहादियों को, जिसे हो सकता है कि इन्होंने कैमोफ्लेज करने के लिए इन्होंने उस तरह के ड्रेसेस जो है यूनिफॉर्म पहना करके भेजा होगा। ये सब हो रहा था और ये आज हमें बता रहे हैं कि घाट पर जो भजन कीर्तन की जगह है वो सपा कार्यकाल में बनी है। लोगों को पहचानना सीखिए। इन लोगों को सत्ता में कभी भी वापस आने का कोई अधिकार नहीं है। जिन लोगों ने ऐसी भावना को अपने हृदय में पाला है और जिन लोगों की पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए राम भक्तों के ऊपर इस तरह से उसे अत्याचार भी नहीं कर सकते आप, ये असुरों वाला व्यवहार है। और मुझे नहीं लगता कि असुर भी इस तरह से वो मारने के बाद छोड़ देते हो। गिरे हुए व्यक्ति के सर में 7-7 गोलियां मारना, यह आप एक बार सोचिए कि कौन किस तरह का पागलपन या घृणा रही होगी इन लोगों के मन में, कौन होंगे वो लोग। ऐसे समय में जिन्होंने राम भक्ति को अपराध बताया था, जिन लोगों को जेल में डाला गया था उस समय मुलायम सिंह की सरकार में, उस वक्त लिखा जा रहा था अपराध राम भक्त, राम भक्ति अपराध थी। अब देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है कि अब इनको लग रहा है कि जनता के दरबार में रामद्रोह किस तरह का अपराध है और इस कारण से ये अब जो है राममय होना चाहते हैं। ये जो है भगवा कलर का जो है वो साड़ी पहन के घूम रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी पार्टी ने क्या किया था और ये जो है सुंदरकांड करते हुए आपको दिख रहे हैं। ये बदलाव है और ये बदलाव केवल और केवल भाजपा के कारण, संघ के कारण, विश्व हिंदू परिषद के कारण हुआ, जिनके अथक प्रयासों से ये राम मंदिर अंततः आकार लेता हुआ दिख रहा है। अब जो 5वां बिंदु है इस वीडियो का, वह मोदी और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के है। मोदी के कुछ एक प्रण रहे हैं जो सार्वजनिक मंचों से उन्होंने बोला भी है और उनके पहले के भी वीडियोज हैं। एक कश्मीर का था, देखता हूँ कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है मुझे रोक ले, और कोई रोक नहीं पाया। 2019 में जो है 370 वो हट ही गया। वो गए भी, लाल चौक पे आजकल तिरंगा भी फहराया जाता है, राष्ट्रगान भी बजता है और जो मतलब होना चाहिए उस तरह से हो रहा है। दूसरा प्रण उनका था, एक लल्लन टॉप पे मैंने एक फोटोग्राफर का इंटरव्यू देखा था, वो बता रहा था कि नरेंद्र मोदी को उसने देखा कि वो मतलब वहाँ खड़े होके एकटक रामलला को निहार रहे थे, मतलब जिधर वो ढांचा था उधर पे वो निहार रहे थे, देख रहे थे। तो तब तो नरेंद्र मोदी कौन थे कोई जानता नहीं था, तो उसने देखा भाई 5 मिनट तक देख रहा है, कौन हो आप? तो बताया कि मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। क्या कर रहे हैं आप, कोई संकल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं, ये मेरा नितांत व्यक्तिगत विषय है तो ये मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी थोड़ी बात होने लगी तो वो बोले कि आप भीतर क्यों नहीं चले जाते, मतलब जाइए, करीब चले जाए, पास। तो बोले कि नहीं, अब मैं अयोध्या तभी आऊँगा जब यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो सनातन में किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प जो लिया जाता है, हर लक्ष्य प्राप्ति का पहला आरंभ बिंदु संकल्प होता है और वही संकल्प सिद्धि जो है वो मोदी ने की
और अकेले मोदी ने नहीं की, आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अन्य लोग भी थे, अशोक सिंघल जी थे, मतलब हजारों लाखों कारसेवक थे। सबका रक्त जो है वहाँ पे रिसा है, वहाँ पे गिरा है। और उसके बाद जो राम जन्मभूमि पथ बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वही है कि संकल्प के बाद वो संकल्प करने वाला व्यक्ति कौन था, वो पार्टी कौन थी, वो लोग कौन थे, वो नेतृत्व कौन था, उसको आपको और हमको पहचानना होगा। इसी मोदी ने, जिसकी जाति को लेकर के भद्दी टिप्पणियां की जाती है कि वो वहाँ पे छुएगा और मैं क्या ताली बजाऊंगा, उसी मोदी ने, उसी की धार्मिकता ने, जब वो त्रिपुंड लगाता है, जब वो गंगा आरती करता है, जब वो अपने हिंदू होने को पुश करता है, फ्रंट में लाता है, तब करोड़ों हिंदुओं को जो कलावा नहीं बांधते थे, जो तिलक नहीं लगा पाते थे, जो गले में माला नहीं पहन पाते थे, उन सब को एक संबल मिला और वो जो है अपनी धार्मिकता को अब पहनने लगे। मैं ऐसा यह नहीं कह रहा हूं कि मोदी से पहले लोग तिलक नहीं लगाते थे, बिल्कुल लगाते थे, बहुत लोग लगाते थे, करोड़ों लगाते होंगे। लेकिन कुछ करोड़ ऐसे भी थे जिन्हें डर लगता था, जिन्हें उनके कार्यालय में नीची निगाह से देखा जाता था। अब वह समय नहीं रहा। यह मोदी के कारण जो है संभव हुआ है, इसका क्रेडिट आपको मोदी को देना ही पड़ेगा। यह भाजपा और संघ का ही इवेंट है, जिसको भी ये क्लैरिटी नहीं है उसको हो जानी चाहिए स्पष्टता। और यह भाजपा संघ विहिप इसका इवेंट होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही संकल्प लिया था, इन्होंने ही उसे परिणाम तक पहुंचाया। आप यह जान लीजिए कि ये इतने विनम्र हैं कि धुर विरोधियों को अपने लोगों से गाली सुनकर, मैंने स्वयं दिया है, मैं तो विक्षिप्त कह रहा हूं, अभी भी कहता हूं इनको, जिन्होंने ये शरद पवार और अखिलेश यादव जैसों को और सोनिया गांधी और खड़गे को निमंत्रण भेजा है, मैं तो विक्षिप्त बोलता हूं, पगला गए, सठिया गए, ये अभी भी बोलता हूं। ये सुनने के बाद भी उनको भी निमंत्रित किया है। और इसके इतर जो लोग आज मुहूर्त का समय बता रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कब होनी चाहिए, वो यदि सत्ता में कल भी आ जाते हैं ना, मंदिर बनना खाली रुकेगा नहीं, उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और वहाँ पे एक्चुअल में कोई चैरिटेबल ट्रस्ट और ये सब खोल करके कुछ लाइब्रेरी और ये सब बना देंगे ये लोग। उस समय को सोच करके भय होता है। इसी कारण से मैं कहता हूं कि इवेंट विशुद्ध राजनीतिक है और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति के कारण ही हम यहां तक पहुंचे हैं। पुनरागमन पर दीपावली की तैयारी कीजिए। मैं तो संडे को गया था, साप्ताहिक जो हाट वाट लगता है इधर, वहाँ पे, तो वहाँ पे अब दिया बाती ये सब बिक्री होने लगा है। खरीदिए, आप जहाँ पर भी हैं, दीपक जलाइए, दीपावली मनाइए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल दीपावली होती है उसका जो है वैल्यू खत्म है, नहीं। हम लोग हिंदू हैं, उत्सव धर्मी लोग हैं, हमें तो चाहिए, हम तो सप्ताह में 7 ही दिन हैं और व्रत हमारे 14 हो जाते हैं, हम तो उस तरह के लोग हैं। तो बिल्कुल आगे आइए और एक और दीपावली मनाइए, बढ़िया से मनाइए, पटाखे फोड़िए, भंडारण कीजिए, लोगों को मतलब पटाखे बांटिए यदि आप बांट सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, रैलियां निकालनी है, यात्राएं निकालनी है, झांकियां निकालनी है, सब निकालिए। और ये जान लीजिए कि ये हमारी सभ्यता में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जो प्रत्यक्ष आपको दिखते हैं और आपको उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता है। इस क्षण के, इस भाग्यशाली जो समय है आपके प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है, विधाता ने लिखा है, उसका सदुपयोग कीजिए। उन कारसेवकों को मत भूलिए, उन नेताओं को मत भूलिए जो दिवंगत हो गए, जिन्होंने नेतृत्व दिया था। उन परिवारों को मत भूलिए जिनके अपने लोग रेत की बोरियों में बांध करके सरयू में
फेंके गए थे ताकि उनकी लाशें ऊपर ना आए। उनको अपनी स्मृति में अवश्य रखिए, उनके लिए दिया अवश्य जलाइए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।